हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So today I'd like to discuss the text number 23. यत् समानान् अपेक्षयामः यति अत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्विजय युद्धे प्रिय चिकीर्षवः. यत् समानान् अपेक्षयामः यति अत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्विजय युद्धे प्रिय चिकीर्षवः. तो यहाँ पर लिखा है एक्चुअली यत् समानान् अपेक्षयामः यत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्विजय युद्धे प्रिय चिकीर्षवः. So number 1, supporting the unrighteous is itself a form of unrighteousness. इसका अर्थ है अन्याय जो करते हैं अन्याय जो सहन करते दोनों समान अपराधी, क्योंकि अन्याय को सहन करने वाला वो भी समान अपराधी बन जाते हैं. Even if one does not commit injustice directly, but supporting a person with wicked intentions is equally blameworthy. In life, neutrality or passive support in the face of wrongdoing makes us karmically responsible. फिर से in life neutrality देखिए, आप सोचिए सत्येन धार्यते जगत, आप सोचिए ऐसी स्थिति में झूठ बोलना चाहिए. इन लाइफ न्यूट्रलिटी और पैसिव सपोर्ट, आप सपोर्ट भी नहीं कर रहे लेकिन पैसिव है. इन द फेस ऑफ रॉन्ग डूइंग, कोई रॉन्ग डूइंग कर रहे हैं, मेक्स अस कार्मिकली एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल, वो भी कार्मिक रिएक्शन बन जाते हैं. जैसे कि एक बार एक ऋषि जंगल में थे और एक चोर ने चोरी किया, तो सब लोग दौड़ के इनको मारने के लिए आया. तो बहुत सारे लोग और दौड़ते दौड़ते उस जंगल में एक्चुअली उस साधु के कुटिया में प्रवेश किया. तो उन लोग आके इनको पूछा कि वास्तव में यहाँ कोई ऐसे चोर आया, ऐसे दौड़ते हुए इसी रास्ते से आया था, गुजर रहे थे, तो क्या आप देखे क्या इनको? बोला नहीं, मैंने नहीं देखा. तो साधु सोच रहे थे एक्चुअली वास्तव में ये मैं झूठ बोलूं या नहीं बोलूं. तो उस समय वो एक्चुअली यही है यहाँ जो मैं बोलना चाहता, न्यूट्रलिटी और पैसिव सपोर्ट इन द फेस ऑफ रॉन्ग डूइंग मेक्स अस कार्मिकली रेस्पॉन्सिबल. मीन्स वो न्यूट्रल थे और पैसिव सपोर्ट भी कर रहे थे कि मैं झूठ बोलूं ना झूठ ना बोलूं, तो ये भी कार्मिकली रेस्पॉन्सिबल. इसी कारण उस साधु को एक्चुअली नरक जाना पड़ा. किस समय झूठ बोलना चाहिए? आप सोचिए कोई बिजनेस कर रहे हैं, अब कोई बिजनेस कर रहा है तो वो 2 लाख में कोई सामान खरीदे. अभी मैं सत्यवादी हूँ, वो 2 लाख में वो सामान बिकेगा थोड़ी, वो तो बोलेगा 2.5 लाख 3 लाख. तो उस समय किस समय झूठ बोलना चाहिए और किस समय न्यूट्रलिटी और पैसिव सपोर्ट, ये दोनों ही एक्चुअली गड़बड़ है. इसके लिए रॉन्ग डूइंग मेक्स अस कार्मिकली रेस्पॉन्सिबल. आप सोचो कोई किसी को मार दिया, खून कर दिया. अभी उस समय अगर कोर्ट में इनको बुलाया जाए तो ऐसा नहीं कि कोई आदमी देखे और झूठ बोले कि नहीं ये मारा नहीं, वो अलग चीज होते. और कोई इतने बड़ा मतलब आई मीन ही डिडंट कमिट सच ए ग्रेट ऑफेंस, इतने बड़ा अपराध नहीं किया और उनको उस समय प्राणदंड मिल जाए, तो उस समय किसी को झूठ बोल के बचाना, उसमें न्यूट्रलिटी और पैसिव सपोर्ट इन द फेस ऑफ रॉन्गिंग मेक्स अस कार्मिकली रेस्पॉन्सिबल. तो धृतराष्ट्र का स्थिति यही है, वो न्यूट्रल, जैसे द्रौपदी के जब वस्त्रहरण हो रहे थे, तो धृतराष्ट्र चाहते तो वो एक्चुअली रुका सकते थे और रुका सकते थे, लेकिन धृतराष्ट्र ने क्या किया और सपोर्ट किया, जो भी वो अंधा थे. इसलिए न्यूट्रलिटी और पैसिव सपोर्ट इन द फेस ऑफ रॉन्गिंग मेक्स अस कार्मिकली रेस्पॉन्सिबल. कब न्यूट्रल रहना चाहिए और कब पैसिव सपोर्ट करना चाहिए, कब पैसिव सपोर्ट नहीं करना चाहिए. नंबर 2, डिसीजंस शुड कम फ्रॉम क्लैरिटी नॉट इमोशन. एक इमोशन होते, एक इमोशनल डिसीजन होते, क्योंकि इमोशनल डिसीजन हार्ट से आते हैं
और तर्क बुद्धि ज्ञान से जो डिसीजन आते विवेक से, वो आते मस्तिष्क से। तो मस्तिष्क प्लस हार्ट जब एक हो जाते तब कोई डिसीजन, ये आध्यात्मिक स्थिति के अंतर्गत होते हैं। देखिए, डिसीजन शुड कम फ्रॉम क्लैरिटी नॉट इमोशन, क्योंकि अर्जुन वांट्स टू ऑब्जर्व नॉट अटैक इम्पल्सिवली। इम्पल्सिवली मीन अचानक। So pause and reflect, don't act from impulse. Wisdom arises from patient observation. इसको बोलते हैं डिसीजन शुड कम फ्रॉम क्लैरिटी नॉट इमोशन। सो पॉज, थोड़ी देर रुकना चाहिए, फिर रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि एक्चुअली डोंट एक्ट फ्रॉम इम्पल्स। एक इम्पल्स होते और एक इमोशंस होते। तो अर्जुनो इमोशनली अट्रैक्टेड थे कि नहीं मैं इन सबको मार दूं तो क्या होगा, लेकिन तर्क और बुद्धि और युक्ति के द्वारा जब वो सोचे तब क्लैरिटी आया कि भगवान इनके साथ में है। क्योंकि भगवान बोले देखो तुम्हें इनको मारना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम शारीरिक स्तर पर सोचते कि ये हमारा आत्मीय है, फिर भी ये मरेंगे एक दिन ना एक दिन, और तुम क्षत्रिय होने का ना तो तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा, और आत्मा तक मरते नहीं है तो तुम किसको मारेगा, जस्ट अन्याय को मार रहा है तुम। इसीलिए पॉज एंड रिफ्लेक्ट, डोंट एक्ट फ्रॉम इम्पल्स, विजडम कम्स फ्रॉम पेशेंट ऑब्जर्वेशन। पेशेंट ऑब्जर्वेशन जिसका एक्चुअली जो व्यक्ति के जितने धैर्य शक्ति है ना, वो इतने ही टिके रह सकते हैं। फूल कितने देर टिके रह सकते हैं। नंबर 3, a true friend actually leads you to righteousness, not ruin. क्योंकि वास्तव में एक है मित्र और एक है सुहृद और एक है बंधु। ये तीनों में जो सबसे उत्तम है वो है सुहृद। इसलिए भगवान भगवत गीता में सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान सबका हृदय में इसलिए सुहृद शब्द का प्रयोग किया। तो भगवान मित्र नहीं, बंधु नहीं, आजकल का ठीक है पार्टी में चलिए वहां जाए नहीं। इसीलिए ट्रू फ्रेंड लीड्स यू टू राइचुअसनेस नॉट रूइन। ये आई मीन बी एंड चूज फ्रेंड्स हु अपलिफ्ट योर सोल, नॉट जस्ट सेटिस्फाई योर ईगो। कभी कभी हमारे ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए जो सांसारिक मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं, ठीक है ये कर दो वो कर दो, लेकिन आपके सोल को अपलिफ्ट कभी कर नहीं सकते। इसीलिए बोलते इवन, इसीलिए बोलते सजातीय बंधु। सजातीय बंधु मतलब सदा ऐसे मित्र चुने जो आप सोचिए कि जिसके साथ रहते, इसके कॉन्शियसनेस अगर अच्छे नहीं है, जिस स्थान पर रहते वो अगर सफाई नहीं है, देखना एक अलग प्रकार के वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं। आप सोचिए मैं जहाँ पर पतितालय है, अब उस एरिया में कुछ दिन रहने से आपका चेतना पूरा खराब हो जाएंगे, चाहे आप कोई खराब इंटेंशन से नहीं गया। जहाँ पर जिस स्थान में जैसे मित्र रहते, अगर कोई कामी रहते, बहुत ही कामुक व्यक्ति है, उसके साथ आप कुछ दिन रह के देखिए, आपके अंदर भी काम के प्रभाव पड़ जाएंगे। आप सोचिए जो जैसा, जो सिंगर है, डॉक्टर है, जो जिसका प्रभाव है, क्योंकि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड है नो वाइब्रेटिंग। संपूर्ण ब्रह्मांड में चेतना भी वाइब्रेट होती है, क्योंकि चेतना एक डायनामिक चीज होती है। इसलिए बी एंड चूज फ्रेंड्स हु अपलिफ्ट योर सोल, नॉट जस्ट सेटिस्फाई योर ईगो। तो हमारे ईगो को जो सेटिस्फाई करे वो नहीं चाहिए हमें। बी चूज राइचुअसनेस इज अबव पावर एंड पोजीशन। तो दुर्योधन वांट्स पावर एट एनी कॉस्ट, इवन इफ इट्स अनजस्टिस। दुर्योधन का स्थिति ऐसा है कि वास्तव में वो किसी भी स्थिति में पावर चाहते हैं। दुर्योधन वांट्स पावर एट एनी पोजीशन, इवन इफ इट्स अनजस्टिस। वो जानते हैं कि यह अन्याय है। दुर्योधन जानते थे कि मैं जो कर रहा हूँ वो एक्चुअली अन्याय है, फिर भी वो चाहते हैं इवन इफ इट्स अनजस्टिस मीन्स वो फिर भी वो कहते थे कि पिताजी मुझे पता है कि ये धार्मिक नहीं है, ये अधर्म है, फिर भी एक्चुअली मैं रोक नहीं पाता हूँ खुद को। ऐसी स्थिति हमारे भी होते। हम जब भी कभी कभी वक्त होते
लेकिन ये अनजस्टिस मतलब जैसे कि हमारे अंदर जो पाप वासना है, वो पाप वासना एक्चुअली वो पाप करवा देते हैं, क्योंकि इसका जो बीज रह गया संपूर्ण रूप से ये खत्म नहीं हुआ। इसीलिए दुर्योधन वांट्स पावर एट एनी कॉस्ट इवन इफ इट्स अनजस्ट। इसलिए बोलते आप नहीं करना चाहते पाप, लेकिन फिर भी पाप करवा देंगे। किस लिए? क्योंकि हमारे अंदर जो पाप की वासना वो खींच के लेकर जाएंगे। तो नेवर ट्रेड प्रिंसिपल्स फॉर पर्सनल गेन, शॉर्ट टर्म सक्सेस बिल्ट ऑन इनजस्टिस लीड्स टू लॉन्ग टाइम डाउनफॉल। अब सोचिए, थोड़ी देर के लिए सक्सेस मिल जाए, शॉर्ट टाइम सक्सेस बिल्ट ऑन इनजस्टिस लीड्स टू लॉन्ग टाइम डाउनफॉल। लॉन्ग टाइम डाउनफॉल मीन थोड़ी देर के लिए सक्सेस मिल गया, लेकिन फिर लॉन्ग टाइम के लिए वो आपको रोक देगा। लेकिन लॉन्ग टाइम सक्सेस के लिए हर रोज शॉर्ट टाइम तुरा कुछ करने से ये लॉन्ग टाइम सक्सेस मिलते हैं। आई मीन जैसे कि आप सोचो, इवन ए स्पिरिचुअल लाइफ में भी तो नेवर ट्रेड प्रिंसिपल्स फॉर पर्सनल गेन। जैसे कि हम ट्रेडिंग करते हैं तो हम कुछ पर्सनल गेन के लिए, तो इसलिए नेवर ट्रेड प्रिंसिपल्स फॉर पर्सनल गेन, शॉर्ट टाइम सक्सेस। हम सदा की ये मनुष्य के चेतना है, सदा हमारे अपने बारे में सोचते हैं। शॉर्ट टाइम सक्सेस बिल्ट ऑन इनजस्टिस लीड्स टू लॉन्ग टाइम डाउनफॉल, लंबी डाउनफॉल। इट्स अ मॉरल ड्यूटी टू डिस्करेज अदर्स फ्रॉम रॉन्ग डूइंग। द किंग सपोर्टिंग दुर्योधन कुड हैव एडवाइज्ड हिम टुवर्ड पीस, बट गाइडिंग समवन अवे फ्रॉम अधर्म, आई मीन अनराइचियसनेस, is an act of compassion and interference. Means it's a moral duty to discourage others from wrongdoing. ये हर एक व्यक्ति के कर्तव्य कि दूसरे किसी को अनुप्राणित उत्साहित करना कि ये ना करें, यही प्रचार है केवल। सो इसलिए बोलते इट्स ए मॉरल ड्यूटी टू डिस्करेज अदर्स फ्रॉम रॉन्गडूइंग। ये हर एक का मॉरल ड्यूटी है। So guiding someone away from adharma and righteousness is an act of compassion. इसलिए प्रचार करना एक compassion है, not interference. ये कोई पर्सनल गेन के लिए कोई नहीं करते। 6. Those who side with falsehood are destined to fall. जो अन्याय के साथ देते वो भी एक दिन इसका पतन हो जाता है। So Arjuna predicts the destruction of those siding with Duryodhana. So truth may take time, but it's always prevails. Stands with it even if you stand alone. इसलिए बोलते धर्म के हिसाब दे कि धर्म एक ही सत्य है और धर्म ही सदा सत्य रहते, और अंत में मृत्यु के समय धर्म ही साथ जाएंगे। कोई किसी का पिता माता भाई बहन कोई किसी के साथ नहीं जाएंगे। प्रत्येक जीव स्वतंत्र है और स्वतंत्र उसका धर्म है, और स्वतंत्र धर्म लेकर ही भगवान के पास जाएंगे। इसलिए बोलते दो साइड विथ फॉल्सहुड आर डेस्टिन्ड टू fall. Truth may take time, but it's always prevails. इसलिए सत्य न धार्यते जगत. Stand with it, even if you stand alone. Even enemies deserve good counsel. जो हमारे परम शत्रु है वो भी गुड काउंसिल की जरूरत है। I mean the wise would have told Duryodhana to share the kingdom fairly. The light of dharma must be offered even to those in darkness. Perhaps it may awaken them. The light of dharma must be offered even to those in darkness. Perhaps it may awaken them. Even enemies deserve good counsel. आप सोचो कि जो आपके परम शत्रु है, परम शत्रु को भी ये चाणक्य कहते थे चंद्रगुप्त मौर्य को कि तुम तुम्हारे साथी को तो जीत लिया, लेकिन जो तुम्हारे शत्रु है इनको भी अगर तुम जीत सकते हो, आज सोचिए जो आपके परम शत्रु है इसको अगर मित्र बना सकते हैं, तो शत्रु अगर कभी मित्र बन जाए वो कभी आपके साथ बेईमानी नहीं करेंगे। लेकिन मित्र एक बार शत्रु बन जाए तो सदा आपके साथ बेईमानी करेंगे। इसीलिए बोलते इवन एनिमीज डिजर्व गुड काउंसिल, एंड इन हायर सेंस देयर इज नो एक्चुअली एनिमीज फॉर ए ग्रेटर सोल। Before every battle in life, look both within and around. I mean, Arjuna does not rush, he observes first.
Every external conflict is a reflection of an inner conflict. Understand both before acting. So before every battle in life, look both within and around. Actually सदा गलती हमारे ही होते, ये जो समझ जाते हैं ना वही जीवन में आगे बढ़ते, क्योंकि गलती जो खुद का गलती देख सकते हैं वही महात्मा होते हैं यार। जो महात्मा होते हैं वो दूसरे का गलती देखते ही नहीं है, इसका मतलब हम महात्मा नहीं है। तो इसलिए एवरी एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ एन इनर कॉन्फ्लिक्ट। हमारे अंदर जैसे चेतना है, अब सोचो कि इसका एक डीप पॉइंट है, जो वास्तव में सर्वत्र भगवान को सर्वत्र कृष्ण रूप करे जलमल से देखी बारे पाई जा आखि निर्मल स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। तो वास्तव में जो बहुत उच्च स्तर के संत होते हैं वो सर्वत्र भगवान को खराब किसी के अंदर देखे नहीं सकते, क्योंकि खराब उनके अंदर है ही नहीं। तो जिनके अंदर खराब चीज है ही नहीं वो खराब देखेंगे कैसे? दूसरे के अंदर है लेकिन वो आत्मा के स्तर पर किसी का कोई खराब गुण नहीं है, वो शारीरिक स्तर पर कोई गलती किया कुछ किया। तो इसलिए बिफोर एवरी बैटल इन लाइफ लुक बोथ विद इन एंड अराउंड। एवरी एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ एन इनर कॉन्फ्लिक्ट। अंडरस्टैंड बोथ बिफोर एक्टिंग। 9. प्लीजिंग अदर्स एट द कॉस्ट ऑफ ट्रूथ इज डेंजरस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। प्लीजिंग अदर्स एट द कॉस्ट ऑफ ट्रूथ इज डेंजरस। दूसरे को एक्चुअली संतुष्ट करने के लिए हम असत्य के साथ ले, ये कभी स्वीकार नहीं है। कोई असंतुष्ट हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ते, लेकिन सत्य को आप स्टेक लगा के बाजी में रखकर आप दूसरे को प्लीजिंग कर रहे हैं, इसको बोलते हैं लिकिंग द बूट। आप किसी को संतुष्ट करने के लिए उसके पैर के तलवा चाटते हैं। तो प्लीजिंग अदर्स एट द कॉस्ट ऑफ ट्रूथ इज डेंजरस। दोज हु वांट टू प्लीज दुर्योधन डोंट सैक्रिफाइस योर कॉन्शियंस टू गेन फेवर। हम दूसरा किसी का फेवर मांगने के लिए क्या करते हैं? हम अपने कॉन्शियंस मतलब विवेक को खो देते हैं। प्लीजिंग द अनजस्ट एम्पावर्स देयर इनजस्टिस। प्लीजिंग द अनजस्ट एम्पावर्स देयर इनजस्टिस। तो प्लीजिंग दूसरे को संतुष्ट करने के लिए एम्पावर्स देयर इनजस्टिस में उनके इनजस्टिस जो है ना वास्तव में जो धर्म परायणता नहीं है, हमारे अपने भला के लिए अधर्म के साथ देते हैं, दूसरे के ये करते हैं, संतुष्टि विधान के लिए उनके साथ देते हैं और अपने विवेक को खो देते हैं। इसलिए बोलते प्लीजिंग अदर्स एट द कॉस्ट ऑफ ट्रूथ इज डेंजरस। धर्म बेस्ड डिसर्नमेंट इज ट्रू इंटेलिजेंस। इसको बोलते धर्म बेस्ड मीन्स धार्मिकता को रक्षा करते हुए। Calling Duryodhana Durbuddhi corrupt minded shows that real intelligence aligns with righteousness. Intelligence is not, cleverness, but the ability to distinguish dharma and adharma in every moment. There is difference between actually intelligence and cleverness. It should not, we should not mix up and intermingle with each other. इंटेलिजेंस एक चीज है, बुद्धि एक चीज होती है। बुद्धि का अर्थ कुछ नया आविष्कार करना कुछ, और क्लेवर का चीज होते कुछ ठीक है इधर उधर से लेकर कुछ कर देना, कुछ बना देना, ये करना, उसको क्लेवरनेस बोलते हैं। बट एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश धर्म एंड फ्रॉम अधर्म इन एवरी मोमेंट। बट द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश धर्म फ्रॉम अधर्म, धर्म और अधर्म से एक्चुअली डिस्टिंग्विश करना इन एवरी मोमेंट। But the ability to distinguish dharma from adharma in every moment. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.